फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब की नेमत है रमज़ान, दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है और एक बार फिर आपको सलाम पेश करता है। नाज़रीन कराम, हमारी इस लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन को पसंद करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे उन करम फरमाओं का शुक्रिया जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हमारे पहले सेगमेंट नाते रसूल मकबूल और ईमान अफरोज बयान की तरफ चलते हैं। खुशबूवे पैगम आई है, खुशबूवे पैगम आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी हैं, यूं सांसें महकी महकी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। महसूस हुआ है यूं मुझको कि शहरे नूर में बैठा हूँ, के शहरे नूर में बैठा हूँ। क्या नूर की किरणें उतरी हैं, क्या नूर की किरणें उतरी हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। खुशबूए पैगम आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। मशगूल दरूदो में हूँ कभी, मसरूफ दुआओं में हूँ कभी, नाती भी लबों पर रहती हैं, नाती भी लबों पर रहती हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। खुशबूए पैगम आई है, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। नज़ीरे हैं गुंबद खसरा पर, हाथों में खजूर मदीने की। नज़ीरे हैं गुंबद खसरा पर, हाथों में खजूर
मदीने की अब तारे की घड़ियाँ आई हैं, अब तारे की घड़ियाँ आई हैं। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, खुशबुए पैगम आई है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, रमज़ान की बहारें आई हैं, बख्शिश का मुस्दा लाई है। रहमत की बहारें आई हैं, रहमत की बहारें आई हैं। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, खुशबुए पैगम आई है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, अफ्तार में दस्तरख़्वान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना। अफ्तार में दस्तरख़्वान सजे, सहरी की रौनक क्या कहना। जन्नत की हवाएं चलती हैं, जन्नत की हवाएं चलती हैं। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, खुशबुए पैगम आई है, खुशबुए पैगम आई है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, यूं सांसें महकी महकी हैं, यूं सांसें महकी महकी हैं। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, बैठा हूँ मस्जिद नबवी में। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुहु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए तो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। इरशाद फरमाए तो रब ताला कुरान मजीद में कि बेशक आवने आइके गवाह ने खुशखबरी दीन वारो ने डर सुनान वारो बनाए मोकलूमिया ताकि ए लोगों ने कि अल्लाह ताला मुखातिब है लोगों से, ताकि ए लोगों आई अल्लाह ने इन रसूल ते ईमान गिनीचो ने रसूल जी ताज़ीम ने तौकीर करो ने सवाल सांजी जो अल्लाह जी पाकी बयान करो। अल्लाह ताला जो इरशाद है कि तुम फरमाओ, यानी कि ए हबीब आई फरमायो, अगर तुम्हारे बाप ने कि आइन जो पे तुम्हारे बेटे आइन जो बेटा ने आइन जो भाई ने बदी औरतों ने कुंबो
ने कमाई ने के माल ने हर चीज़ जो जिन जो नुक़सान जो डर आहे ऐं जी पसंद जो मकान ने ई चीज़ूं अल्लाह ने इन जे रसूल ने इन जी राह में लड़न से वधारे प्यारी हुई तो रस्तो नारो एॾा तक कि अल्लाह ताला पोते जो हुकुम गिनी अचनू ने तुम्हें जल्द या देर अजाब में मुब्तला करेगा ने कि जल्दी या मोड़े ऐं अजाब में मुब्तला करीनू ने अल्लाह ताला फासिकों को राह नहीं देता ने कि अल्लाह ताला जो है फिस्क करण वारे के राह न तो दिए। अल्लाह अकबर। बदी चीज़ से वधी ने अल्लाह ने इन जे रसूल जी मोहब्बत जो है ये आइन जे वटे हुनी खपे ने जॾहिं સુધી रसूलुल्लाह जी मोहब्बत नहीं होए तो अल्लाह जी मोहब्बत अचे नहीं सके। तो तॾहिं तो डॉक्टर इकबाल ही चुनता कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई वफ़ा करना तो अल्लाह ताला जो है आइंजे लेकर ने हर चीज़ करी ॾिनूं जिड़ा विना उड़ाई की इज़्ज़त मिलनी अगर रसूल से मोहब्बत करो था जिड़ा विना आइन से लोग मोहब्बत करना अगर रसूल से मोहब्बत करो था। लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं तो दुनिया में कोई चीज़ आइन के जो है न दुनिया में न दीन में न दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर न कब्र के अंदर आइन के राहत मिलनी जॾहिं સુધી कंहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करी नो कब्र की राहत हुजूर की मोहब्बत से आखिरत में जो है अल्लाह ताला जी तरफ से इनाम ये हुजूर की मोहब्बत से है इन जे बग़ैर की भी नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर फरमाया था कि ए उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करे तो सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला चुनता कि या रसूलल्लाह आऊँ आइन से मुझी औलाद मुझा मापे मुझो माल हर चीज़ से वधारे आऊँ आइन से मोहब्बत करा तो सिवाय मुझी जान जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता कि ए उमर जॾहिं सिधी तू पोते जी जान से भी ज़्यादा मुझे से मोहब्बत नहीं करेगी ने तो जो ईमान कामिल नहीं। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कि या रसूलल्लाह मुझी जान से भी वधारे आऊँ आइन से मोहब्बत करा तो हुजूर फरमाता कि उमर तो जो ईमान कामिल थी वियो। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि अकड़ो शख्स ने सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस सवाल अर्ज़ करी कि या रसूलल्लाह क़यामत कॾहिं अचनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने इंजे ले करी ने करो तैयारी करे ये अर्ज़ करी कि या रसूलल्लाह आऊं ने घणी नफली नमाज़ूं घणा नफली रोज़ा सदक़ात की कसरत ने इनके अलावा कोई इबादत इनकी कोई ख़ास तैयारी तो नहीं मुझी लेकिन आऊँ अल्लाह ने इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखा तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके साथ तो के मोहब्बत आए क़यामत जे ॾींहुं तू उन्हीं के साथ थी ने लिहाजा तुझे तो के फ़िक्र करन ने परेशान थी जी कोई ज़रूरत नहीं। ऐं ॾाढो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पोते जी इबादत जे मथे नाज़ न करना हुआ पोते जे रोज़ों जे मथे नाज़ न करना हुआ रातों रात खौफ़ खुदा में रहना हुआ लेकिन उन इबादत के मथे नाज न करना हुआ लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत ने अल्लाह जी मोहब्बत इनके पेश करना हुआ कि असां वटि कोई अमल न आहे सिवाय अल्लाह ने इन रसूल जी मोहब्बत के। अल्लाह अकबर। पाण खे गौर करियो खपनू कि जॾहिं સુધી रसूलुल्लाह जी मोहब्बत नहीं होए अल्लाह जी मोहब्बत नहीं मिल सके। इश्क रसूल ही ज़िंदगी जी बका आए लेकिन मरण के बाद पांजी बका इनमें जाए कि हुजूर जी मोहब्बत होनी तो पांगे बका मिलनी। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सच्ची ने पक्की मोहब्बत अता फरमाए। जो गलती कोताही थी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान रब
की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदब रमज़ान तकरीरी मुकाबले के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी द मेमन टीवी HD की रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारे इस प्रोग्राम के ऑडिशन सेगमेंट को आप सब की पसंदीदगी के लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेशतर बच्चों के इस ऑडिशन में, जिसमें कम्युनिटी के मेमन कम्युनिटी के बेशुमार बच्चों ने शिरकत की, और आज हम उसके दूसरे मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मुकाबले की कुछ शराइत और हमारे जजेस का आपसे तारुफ़ कराऊं, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा हमारे उन करम फरमाओं का, हमारे उन स्पॉन्सर्स का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके इस्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्बर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपने आप को पेश किया। तो आज का हमारा ये दूसरा मरहला
आदाब रमज़ान तकरीरी मुकाबले का, और इसमें सिलेक्ट होने वाले मुंतखब होने वाले बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और आज पहला ग्रुप होगा। इससे पहले कि मैं मुकाबले के आगाज़ की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले हमारे मुनसिफीन, हमारे जजेस का तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। वही जजेस हैं जिन्होंने ऑडिशन राउंड में हमारी रहनुमाई फरमाई और बच्चों के सिलेक्शन में उस ऑडिशन राउंड से आज के दूसरे मरहले तक हमारे साथ रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ज़लीहा ज़ुहान। ज़लीहा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़लीहा, कैसा टैलेंट पाया था आपने उस दिन? ऑडिशन राउंड में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, कैसा लगा ओवरऑल? जितने भी बच्चों का हमने माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे पास उस ऑडिशन में मौजूद थे, उसमें से सिलेक्टेड बच्चों को बड़ी मुश्किल पेश आई। मैं देख रहा था उस वक्त आपके जजेस में बड़ा अच्छा कंपटीशन रहा था बच्चों के दरमियान। नहीं, काफ़ी माशाल्लाह अच्छा टैलेंट आया था, काफ़ी टफ़ कंपटीशन था, एक से बढ़कर एक बच्चा था और मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे, इनका मटेरियल भी अच्छा था। इसके अलावा जो लफ्ज़ों की अदायगी, जो इनके अंदर इंथुजियास्टिक थे बहुत ही ज़्यादा अपने उसको लेके, परफॉर्मेंस को लेके, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो लग रहा है कि आज का मुकाबला भी बड़ा टफ होने वाला है, सेकंड राउंड का। हाँ बिल्कुल, उम्मीदें हैं। माशाल्लाह से बच्चे इतने मेहनत करके आते हैं, तो और काफ़ी ऐसा टैलेंट था कि काफ़ी टफ हो जाता है फिर वो देखना कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसको बिल्कुल उस पर अगर हम देखें कि बहुत बारीकी से हाँ, बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। बिल्कुल इंसाफ के साथ है ना, एक मियाना रवि रखते हुए कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो फिर उसी का हक बनता है। बिल्कुल ऐसा ही करना होगा कि जजेस ऑलरेडी कमिटेड हैं कि हर एक को उनके बिल्कुल हक के मुताबिक हर एक को इवेल्यूएट किया जाएगा उनकी टैलेंट के मुताबिक। हमारी दूसरी जज भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत अच्छी डिबेटर हैं और स्कूल कॉलेज से डिबेट के शोबे से वाबस्ता हैं, और अब आज इन बच्चों को जज करते हुए आयशा कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं एज एन जज पूछना चाहूँगा कि आयशा को कैसा लग रहा है कि नन्हे मुन्ने टैलेंट को जो है आपको जज करना पड़ रहा है और बड़ा ही ग्रूम्ड टैलेंट आपको नज़र आ रहा है? इतने छोटे बच्चों को जज करना मेरे लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र की बात है कि मुझे ये मौका मिला। और दूसरी चीज़ मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर जो जीत के नहीं जा रहा ना, वो सीख के जा रहा है। अपने दिल में ये नहीं पैदा करना कि हाँ आज हम जीत के नहीं गए या हम आगे नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप लोगों ने जारी रखना है आगे, इस चीज़ को स्टॉप नहीं करना। एक प्लेटफॉर्म मिला है, आगे और भी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको। अच्छा, इस मौके पर जब छोटे छोटे बच्चों को, मुझे तो अपने स्कूल की लाइफ बहुत ज़्यादा, कॉलेज की लाइफ बहुत ज़्यादा याद आती है, ख़ास तौर पे स्कूल के, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे। आपको कुछ याद आता है कि आप भी इसी किस्म की डिबेट कॉम्पिटिशन्स में स्कूल की तरफ से जाया करती थी और स्कूल में भी शिरकत करती थी? स्टार्टिंग स्कूल लेवल से स्कूल के अंदर ही करने की थी, और वही चीज़ मैंने हार नहीं मानी थी। हम भी जीत के आगे नहीं बढ़े हैं, पहले हारे हैं और फिर सीखा है, सीख के आगे बढ़े हैं। फिर देखो अल्लाह पाक ने और काबिल बनाया और बहुत कुछ सीखा, तो इस मकाम पे आगे बैठे हुए हैं। और आप समझती हैं कि ये जो मेमन टीवी ने इन लोगों को ये टैलेंट, ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये इनके लिए कितना रहनुमा साबित होगा? एक प्लेटफॉर्म का मिलना इस एज में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं यही सोचती हूँ काश मुझे मेरे वक्तों में प्लेटफॉर्म मिल जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेमन टीवी ने बच्चों के साथ कोऑपरेट किया, उनके टैलेंट्स को बाहर निकाला। जो छोटे छोटे इतने सी एज वाले बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, इस एज में अगर उनका डेवलप हो जाएगा तो आगे ये बहुत से बड़ी जगहों में जा सकते हैं और अच्छी से अच्छी तकारीर भी पेश कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी दोनों जजेस बहुत कमिटेड हैं आज, ज़लीहा ज़ुहान और आयशा मोहम्मद हनीफ बिल्कुल तैयार हैं। आप तैयार रहिएगा। मैं अपने आज के पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराऊंगा। आज के हमारे जिस ग्रुप के 3 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप ए की मैं बात करूंगा तो ग्रुप ए में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अमान अहमद। अमान, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी ग्रुप बी हमारे ऑडिशन राउंड से सिलेक्ट होकर ग्रुप ए का बनने वाली हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट है मुस्फिरा फातिमा। मुस्फिरा, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया और आज के कंपटीशन के लिए आप तीनों यकीनी तौर पर तैयार होकर आए होंगे। और हमारी तीसरी और आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे इस ग्रुप ए की जो ऑडिशन राउंड से सिलेक्ट होकर मुंतखब होकर यहाँ पहुँची हैं, उनमें हैं नबा फुरकान। नबा हमारे साथ हैं नबा, और ये तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल जैसे आयशा ने फरमाया कि अब इनको आगे बढ़ने की जुस्तजू इस प्लेटफॉर्म से मिली है, तो हार से नहीं घबराना। आपने हार से नहीं घबराना, आपने जीत की तरफ अपने कदम जारी रखने हैं। आज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है कि इन 3 में से सिर्फ एक
खुश नसीब को आगे बढ़ने का यानी कि फाइनल राउंड में जाने का मौका मिलेगा। और 2 पार्टिसिपेंट्स का जो सफ़र है आदाब रमज़ान तकरीरी मुकाबले का वो आज यहीं पे ख़त्म होगा। तो एक ने आगे जाना है, कुछ 12 मुंतखब खिलाड़ी हैं, मुंतखब पार्टिसिपेंट्स हैं, वो यहाँ से एक हर ग्रुप से एक जीतेगा और फिर 4 फाइनल में पहुँचेंगे हमारे मुंतखब पार्टिसिपेंट्स। तो ये है हमारा आज का फॉर्मेट जो मैं बताना चाह रहा था। तो मैं सबसे पहले तकरीर के लिए मुल्तमिस हूँ कि अमान अहमद तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर के साथ आगाज़ फरमाएँ। किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लबखुशाई का मौका मिला है वो मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चाँद था लेकिन बेरोशन, चाँद था लेकिन बेरोशन, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा, सर पर पत्थर पड़े हुए थे। लेकिन जब मेरे नबी ने पैदा फरमाया बड़े जो भी याद आ रहा है थोड़ा सा इस जुमले को छोड़ दीजिए, इससे अगले जुमले पे चले जाइए। मेरे नबी ने पैदा हुए तो उनका मुकाम खैरुल बशर था। खैरुल बशर जिसकी कुर्बत हज़रत अबू बकर को सिद्दीक, हज़रत उस्मान को गनी और हज़रत अली को शेर खुदा बनाती है, जिसकी निस्बत हज़रत फातिमा को खातून जन्नत बनाती है, और हज़रत हुसैन को शहीद शोहदा बनाती है। जनाब सदर, मैं इन रहमतुल्लिल आलमीन की शान में क्या बयान करूँ, जिनके कदमों की बरकत पर लाखों, जिनके आने से रोशन हो गए दो जहां, जिनके कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। वो अपने चचा के कातिल हंदा को मुआफ करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। मक्का के आम मुआफिया ऐलान करने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख के हैरान रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अमान अहमद थे हमारे साथ, हमारे पहले पार्टिसिपेंट। जी जजेस, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि आपने नंबर तो ज़रूर नोट कर लिए होंगे इनकी परफॉर्मेंस पर, लेकिन थोड़ा सा मैं कमेंट भी चाहूँगा। ज़लेहा, क्या कहेंगी अमान की? सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंट बच्चा मुझे नज़र आया, नो डाउट कि बड़ा कॉन्फिडेंट, इसकी आवाज़ में गरज भी है, लेकिन कहाँ आप समझती हैं कि इनको थोड़ी सी पॉलिश होने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब माशाल्लाह ये ओवरऑल बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चा है, ये बात तो हम मानते हैं, इस चीज़ को दिखता है वाज़े तौर पे। 19-20 गलतियां हो जाती, इंसान है, बच्चा है, भूल गया, लेकिन इसके अल्फाज, जो इसकी रिसर्च थी, जो इसका मटीरियल था, इसकी अदायगी, इसका जोश और जज्बा, तो मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ को एक दफ़ा की गलती को पर वो नहीं करना चाहूँगी, मैं इसको मौका देना चाहूँगी। ठीक है, चलिए जी। आयशा, क्या कहेंगी कि जज्बा, जुनून तो जैसे ज़लेहा ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं वो भूले अपनी तकरीर। एक तकरीर में भूलना जो है वो कितना मायने रखता है, ये मैं आयशा से पूछूंगा।
एक तकरीर में भूलना तो वैसे काफ़ी मायने रखता है, पर इस एज में अगर यहाँ ये आके परफॉर्म कर रहा है, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, इतने कैमरास को फेस करना, हम सिर्फ टीवी से देखते हैं ना, वो सबको आसान लगता है। एक बच्चा आके खड़ा हो गया, जो वहाँ उस रोस्टम में खड़ा होता है ना, उसे पता होता है कि इतनी सारी चीज़ों को फेस करना, जब जजेस हमें नोट कर रहे होते हैं, सबकी नज़रें उस बच्चे के ऊपर होती हैं, सब कैमरा उसको फोकस कर रहे होते हैं, तो भूलना इतना मैटर नहीं करता। बट हाँ, माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, अदायगी काफ़ी अच्छी थी, और जोश तो माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा था। इसका जोश ही तो यहाँ तक लाया है अहमद का, बड़ा जोशीला नौजवान हमारा। नाउ नाज़रीन कराम, हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगा कि हर तकरीर के बाद इनके गुड एंड बैड्स, यानी कि इनमें इफ़ एंड बट्स जो है ना, वो हम साथ साथ बताते रहें, क्योंकि हमारे साथ सीनियर्स डिबेटर्स मौजूद हैं, ताकि ये साथ साथ पॉलिश होते चले जाएं और अपनी जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उनको खुद ही खुद बेहतर करती चले जाएं। हमारी अगली पार्टिसिपेंट्स हैं मुस्फिरा फातिमा। मुस्फिरा तशरीफ़ लाइए। मुस्फिरा ने हमारे ऑडिशन राउंड से कामयाबी हासिल की थी और आज हमारे राउंड नंबर 2 का हिस्सा बनी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अली वक़ार, अस्सलामु अलैकुम। जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे, जब आए ज़मीन पर मोहम्मद हमारे, फ़लक ने ज़मीन पर बिछाए सितारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, उठे सरज़मीने अरब से ये नारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सजाली वक़ार, जब मैं सीरतुन नबी का तज़किरा करती हूँ तो मुझे ताइफ की वादी में पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआ देने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जब मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करती हूँ तो मुझे आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते मोहम्मद नज़र आते हैं। नाब सदर, मेरी जैसी कम अमल और कम फहम तालिबा इस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू करे कि जिसकी अज़मत खालिक कायनात की ज़बान कुदरत से कुछ यूँ अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या कहने हैं उनके, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के खिताब फरमाया। जनाब सदर, मैं इस माह जबीन के बारे में क्या गुफ्तगू करूं कि जिसकी दस्ते अक़दस की एक उंगली उठती है तो चांद के 2 टुकड़े कर देती है, कि जिसके एक इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को तोड़कर ज़मीन छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मैं इस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू करूं कि जिसके ऊपर ताइफ की वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए लेकिन ज़बान मुक़द्दस से बदवा तक ना निकली। ये ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिले कौनो मका ना होती अगर वो शाहे उमम ना होता। जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मुस्फिरा फातिमा थी जो अपनी तकरीर से हमारे क़ुलूब को गरमा रही थी, और आदाब रमज़ान के पहले ग्रुप ऑडिशन के बाद के इस दूसरे मरहले के ग्रुप ए की दूसरी पार्टिसिपेंट थी मुस्फिरा फातिमा जी। मुस्फिरा के लिए ज़लीहा क्या कहेंगी आप मुस्फिरा के लिए? नहीं, माशाल्लाह इसने मतलब बहुत ही मेहनत की है और दिख रहा है कि पिछली दफ़ा से बहुत ही इम्प्रूव्ड है और काफ़ी इसका लफाजी हो गई, इसका मटेरियल हो गया, तो अच्छा था। ये आगाज़ का कॉन्फिडेंस जो ग्रेजुअली जो एक पूरा टेम्पो रेस था किया इसने, इसके अलावा जो एक पूरा जोश के साथ इसने खिताब किया और इसकी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी परफॉर्मेंस। यकीनी तौर पर मुस्फिरा को मैं जज करने के लिए आयशा से भी कहूँगा कि आयशा क्या देखा आपने मुस्फिरा में ऐसा जो बहुत अच्छा हो, और कहाँ कहाँ आप समझती हैं कि मुस्फिरा को थोड़ी सी ज़रूरत है इस पे काम करने की? कंटेंट काफ़ी अच्छा था और हर चीज़, अदायगी भी काफ़ी अच्छी थी, अल्फाज का चुनाव अच्छा था, बट एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर अपने तकरीर में डाल दोगी ना तो और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। वो ये है उतार चढ़ाव, जहाँ जोश में लाना है वहाँ ज़्यादा जोश लाओ, और जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं हमें बहुत ठहर के बोलनी पड़ती है कि जो सुनने वाला है ना उसका और इंटरेस्ट डेवलप्ड हो कि वो कहीं और देखे ना, आपकी तरफ ही पूरा रुझान आ जाए। तो थोड़ा अप एंड डाउन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी परफॉर्म की है।
बहुत शुक्रिया आयशा। और हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स अब तक अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं और अब हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट बाकी है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम में वक्फा भी बहुत ज़रूरी है तो अब वक्फे की तरफ चलते हैं। वक्फे के बाद आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर को फिर से आगाज़ करेंगे और तीसरे पार्टिसिपेंट को सुनेंगे। थोड़ा सा वक्फा दीजिए। खुशामदीद नाज़रीन और आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर जारी है। दूसरे राउंड का पहला मुकाबला आज हम देख रहे हैं और आप सभी देख रहे हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स अब तक हमसे आज के इस प्रोग्राम में अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जिनमें अमान अहमद ने बहुत अच्छी तकरीर की है, इसके बाद मुस्फिरा फातिमा ने भी बहुत ही अच्छी तकरीर की है। और अब हमारे आज के इस मुकाबले की तीसरी शरीक और आखिरी शरीक इस ग्रुप ए की नबा फुरकान। नबा तशरीफ़ लाइए नबा। और नबा 11 साल की हैं और नबा ने भी कई तकरीर मुकाबलों में हिस्सा लिया है, सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं और आज भी यहाँ पूरी कोशिश करेंगी नबा। जनाब सदर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम अलैकुम। लगाते हैं नारे ये ईमान वाले, लगाते हैं नारे ये ईमान वाले, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान वाले। मेरा नाम नबा फुरकान है। आज की मेरी तकरीर का उन्वान सीरतुन नबी है। मेरे आदाब रमज़ान सीरतुन नबी है। इब्तिहाए मोहम्मद शान इब्तिहाए कायनात से पहले कभी अभी तक नहीं बनी है मक्की और मकाने, और हमारे मक्की और मकाने, मक्की और मकाने। बेटा जो याद है वो बोलते जाए, एक लाइन को छोड़ दें, अगली लाइन याद आ रही है वहाँ से शुरू कर दें, आपको पूरी याद आ जाएगी। विलादत 12 रबी अव्वल के दिन ऐसा नूर चमका के लोग देखकर हैरान हो गए, तारे झुक गए, गिर गए और इधर उधर लोग हैरान हो गए। और ये सब निशानियाँ देखकर एक इल्मी किताबों का आलिम इंसान बोल पड़ा, देखो आ गए हैं हमारे वो नबी, देखो आ गए हैं वो शाह उम्मम जिसकी सल्तनत मशरिक़ और मगरिब से फैली हुई है। क्या मैं बताऊं अपनी नबी की शान। हमारे खुदा ने कितने नामों से उन्हें पुकारा, कभी तहा तो कभी यासीन, कभी मुज़म्मिल तो कभी मुदस्सिर। सुबहान अल्लाह। अब मैं अपनी इस तकरीर की इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी।
इस शेर से कहना चाहूँगी, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान रह गए, पर जब रखा मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम तो भत्ता भी देखकर मुसलमान हो गए। शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत अच्छी कोशिश की। नबा फुरकान थी हमारी तीसरी पार्टिसिपेंट। बहुत अच्छी कोशिश नबा की इस मुकाबले में पार्टिसिपेंट्स की हैसियत से। मैं चाहूँगा कि ज़ैलिहा से नबा के बारे में पूछूं। नबा का कॉन्फिडेंस और जो एक स्टार्ट था वो तो बड़ा अच्छा रहा था। ज़ैलिहा क्या कहती हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका जो कॉन्फिडेंस अच्छा था, हो जाता है इस एज में। मेरा ख्याल है कि हार जीत मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है कि आप क्या सीख के जा रहे हैं। कुछ ना कुछ इंसान सीखता है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब वो अपेयर होता है, प्रेजेंट होता है। मेरे ख्याल से ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि उसने प्रेजेंट किया, वो आई और इतनी कॉन्फिडेंटली उसको मौका मिला तो उसने अपनी बात रखी। ये ज़्यादा मायने रखता है बनिस्बत हार जीत के। तो दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करेंगी तो बिल्कुल आपका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर आएगा। बहुत खूब जी। ज़ैलिहा जुहान थी जो अपनी राय दे रही थी नबा के लिए। जी क्या कहेंगी आयशा नबा के लिए? फ्लो देखूं और अगर मैं इनका टेम्पो देखूं तो वो तो बड़ा एक जो प्रॉपर डिबेटर्स का होता है उसी फ्लो के साथ उन्होंने आगाज़ किया। बस थोड़ी सी जो कमी पेशी रही अगर आप उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें। इन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया और सबसे खुशी की मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रुक के आपने स्टेज नहीं छोड़ा, आप वहीं रही, आपने अपना कंटिन्यू किया। ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना घबरा के लोग ये करते हैं कि भूल गए बस छोड़ दो। आपने सोचा कि नहीं मैं क्या चीज़ भूली हूँ और लर्निंग अच्छी थी, बट जाहिर है वही एक प्लेटफॉर्म में आके एक जगह आके परफॉर्म करने में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। अगली बार उम्मीद है इससे अच्छे से अच्छा करेंगी, पर माशाल्लाह से ओवरऑल आपकी भी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी, आपने सुना आयशा ने बड़ी अहम बात नोट की है कि गिर के संभलना जिसे कहते हैं। कि नबा एक मरतबा आपने देखा होगा कि थोड़ा सा भूली थी वो, और उस भूलने में उन्होंने अपने आप को दोबारा से रीगेयर किया, गेयर अप किया, और इसके बाद जो भूला हुआ था उसको थोड़ा सा छोड़ के आगे की तरफ बढ़ी तो बिल्कुल फ्लुएंटली वो आगे बढ़ना चली गई। तो यही हमें ज़िंदगी का सबक भी है हम सब के लिए कि अगर हम कहीं पे थोड़ा सा किसी भी रुकावट की वजह से रुकते हैं तो हमें वहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को इसी तरीके से चार्ज रखना है और फिर आगे की तरफ निकलने की कोशिशें और रास्ते ढूंढने हैं। तो रास्ता ढूंढा नबा ने और आखिर तक अंजाम तक पहुंचाया अपनी इस तकरीर को। बहुत खूब नबा, वेरी गुड। तो अब नाज़रीन कराम, हमारी आज के इस दूसरे मरहले की ग्रुप ए के तीनों पार्टिसिपेंट्स अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके हैं और अब फैसला है हमारे जजेस की जानिब। जो जजेस हमारे इस फैसले को मुरतब कर रहे हैं और आज के विनर और हमारे वो विनर होंगे जो आगे भी पहुंचेंगे इस मुकाबले में सेकंड पोजीशन के लिए, फाइनल राउंड के लिए। देखते हैं कि इनमें से कौन जीत पाएगा। सीरतुन नबी आज का मौजू था और हमारे जजेस जो हैं वो अपनी राय का इजहार करने के लिए देखते हैं कि किस अंदाज से इसको लेके चलते हैं। जजेस अपनी राय कर रहे हैं। मैं अगर इन तीनों से पूछूं, मैं अगर जो है अमान से पूछूं, अमान अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप तीन पार्टिसिपेंट्स हैं और ईमानदारी से आपने बात करनी अपने आप को छोड़ के, यानी कि आप नहीं, इन दोनों में से, आप तो हैं ही फर्स्ट ना यार, क्या ही बात है आपकी। आप अपने आप को छोड़ के बताइए इन दोनों में से आपको कौन सी पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छी लगी? अच्छा, मुस्फिरा आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर रही। माइक मुस्फिरा के हवाले कीजिए। मुस्फिरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज का ये मुकाबला बड़ा कॉन्फिडेंट रहा, तीनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर मुस्फिरा अपने आप को हटा देती है और आपके लेफ़्ट और आपके राइट दो पार्टिसिपेंट और बैठे हैं, इन दोनों में से आप किसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं? इन दोनों में से विनर कौन होगा? दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी कि दोनों में से किसी एक को ज़्यादा कहना सही नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किसे कहूँ। मतलब दोनों ने ही बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी। अगर आप करी। यहाँ जज की सतह पर बैठी होती, मुझे आपसे भी थोड़ा सा फैसला तो चाहिए ना, कल को आप भी हमारे साथ कहीं ना कहीं तो जज की सूरत में बैठी होंगी। तो अगर आप इन दोनों में से, नबा और अमान में से किसी एक को 1 और किसी एक को 2 कहना चाहेंगे तो कौन 1 होगा? मैंने तो अमान को ही ज़्यादा देखा कि मतलब उसकी स्पीच भी थोड़ी अच्छी थी और उसका जोश और जज्बा भी बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। लेकिन नयाब ने भी अच्छा ही किया। नबा ने भी अच्छा किया। नबा ने। नबा,
माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की आपने, थोड़ा सा भूली लेकिन इसके बाद आपने दोबारा से इसको इस तकरीर को उठाया है और बड़ी अच्छे अंदाज में इसको मुकम्मल किया है। अगर नबा अपने आप को तो फर्स्ट समझ ले तो सेकंड और थर्ड किसे समझोगी अपने अपने अंदाज में? कौन ज़्यादा बेहतर होगा? मैं मुस्फिरा फातिमा को समझूंगी। मुस्फिरा फातिमा आप समझेंगी कि मुस्फिरा फातिमा ने ज़्यादा बेहतर किया है अमान के मुकाबले में। तो चलिए जी, मुझे इन दोनों की राय चाहिए थी, इन तमाम पार्टिसिपेंट की, ये अपने आप में क्या समझते हैं, अपने आप को अलहदा करके बाकी बच्चों में वो किसे बेहतर समझते हैं। तो मेरा ख्याल है जजेस ने अपने रिज़ल्ट कंपाइल कर लिए हैं। लाइए जी, चलिए जी, रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ चुका है और जजेस ने मुझे कंपाइल्ड रिज़ल्ट कंप्लीट मुकम्मल नतीजा मेरे हाथ में आ चुका है और इस नतीजे के मुताबिक जो है मुकाबला जो है वो 2 लोगों के, लेकिन तीसरे का इसमें क्या जो है मुकाबले में कहाँ स्टैंड कर रहा है तीसरा, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। तो पहले दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा कि 2 लोग आए हैं और वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं 20 नंबरों के साथ, अमान अहमद और नबा फुरकान और अमान के नतीजे और रिज़ल्ट बिल्कुल बराबर हैं और आप 20-20 नंबरों के साथ एक साथ खड़े हैं। लेकिन इन दोनों से 5 नंबरों से सबकत ले जाकर 25 नंबरों के साथ आज के हमारे ग्रुप ए की विनर हैं मुस्फिरा फातिमा। बहुत बहुत मुबारक हो मुस्फिरा आपको आज के इस प्रोग्राम की विनर होने के। मुस्फिरा हमारे फाइनल राउंड तक पहुंची हैं और फाइनल राउंड में पहुंचने पर इन्हें मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं और यकीनी तौर पर हम फाइनल में मुस्फिरा को एक बार फिर सुनेंगे। अब आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना होगा। नाज़रीन कराम, एक्स्ट्रा दे दूं? नाज़रीन कराम, अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की, क्लोज़ करने की बारी है और आज का ये ग्रुप ए का पहला मुकाबला अपने ख़िताम को पहुंचा। मैं ज़लीहा ज़ुहान का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, मैं बहुत मशकूर हूँ आयशा हनीफ का कि आप हमारे साथ रहीं और आज का ये मुकाबला बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह ग्रुप बी का मुकाबला में के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे और वहाँ के विनर भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD में मैं हूं आपकी होस्ट मेरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में एक बार फिर हमने अपनी जिस शेफ़ को दावत दी है वो है सारा नूर। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? कैसी हैं मेरीन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सारा, आपको तो यहाँ बुलाना हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम बार बार आपको दावत दे रहे हैं। मेरी खुशनसीबी है कि मैं बार बार आपके पास आ रही हूँ। ऑब्वियसली रेसिपीज़ की बात होती है, सारी जो है आपका टेस्ट जो है वो आपको बार बार बुलाता है। तो आप दी मेमन टीवी HD के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? द मेमन टीवी HD के बारे में क्या कहा जा सकता है, यही कि भाई बहुत सपोर्टिव हैं, प्लस ये कि नए एंटरप्रेन्योर्स को जो है इन्होंने बहुत सपोर्ट दी है, एक आगे आने का मौका दिया है और इसी तरीके से ये जो है हम ख़वातीन को जो है आगे लेकर आएँ ताकि जो स्किल्स जिनमें छुपी हुई हैं वो जो है इन्हांस हो सकें और आप लोगों तक उनको पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह सारा। अच्छा सारा, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो पहले आप हमें ये बताइए हम क्या बना रहे हैं आज हम टोटेला रैप्स बना रहे हैं, टोटेला ब्रेड से बना रहे हैं, जिसमें हमें ज़रूरत है टोटेला ब्रेड्स की, ओके, चिकन की। एंड उस चिकन जो हम अपना बनाएंगे उसको पहले हम सौते करके थोड़ा सा उसको गला लेंगे कि रैप्स के अंदर हम उनको यूज़ कर सकें। तो उसको जो उसकी बनाएंगे ग्रेवी थोड़ा सा, उसमें हम यूज़ करेंगे काली मिर्च, ओके, हल्दी, नमक एंड ऑयल में हम उसको बना लेंगे। और बाकी जो उसकी हम फिलिंग बनाएंगे, जो हम उसके गार्निशिंग जो उसकी करेंगे, उसमें हमने मिक्स सैलेड लिया है जिसमें सैलेड लीव एंड कुकुम्बर है। फिर हमारी जो है सॉसेस हैं डिफरेंट, जिसमें जो है हमारी चिली सॉस है, प्लस ये मायो गार्लिक चिली सॉस को मिक्स करके जो हमने सॉस बनाई है। और ये मैंने एक और सॉस बनाई है क्रीम एंड योगर्ट प्लस जो है हमारा गार्लिक, उसको मिक्स करके बनाया है। और एक ये सिंपल मायो हमारे पास है एंड देन उसमें ब्रोकली जो उसको भी हम सौते करके चिकन के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिल्कुल जी, स्टार्ट करें।
फ्लेम ऑन कर लें। फ्लेम ऑन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिना फ्लेम के हम कोई काम कर नहीं सकते। वैसे भी आग लगाए बगैर तो कोई काम होता नहीं है ना। ये तो है। अच्छा, सबसे पहले ना हम अपनी ब्रेड्स को जो है सौते करके साइड कर लेते हैं, देन फिर हम अपनी पूरी रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा वो करना है, सॉफ्ट सी हो जाए ना तो हमें हटा लेना है, क्योंकि ये एकदम से फिर वो हार्ड हो जाएंगी। थोड़ी सी हमें सॉफ्ट रखनी है ताकि हम इसको रैप कर सकें ना। अच्छा सारा, आपका भी ताल्लुक कुकिंग की फील्ड से ही है। जी बिल्कुल। और आप भी ऑर्डर्स वगैरह करती हैं। जी। तो आप आजकल जो ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हम अब लोग जो है वो सारे समोसे पकौड़ों से हट गए हैं ना। हाँ बिल्कुल। दूसरी इफ्तारियों में दूसरी चीज़ें आने लगी हैं। बिल्कुल। जो झटपट भी, हाँ बिल्कुल, बहुत झटपट भी होती हैं और जो हेल्दी भी होती हैं। बिल्कुल। तो आपके पास क्या कोई ऐसे क्लाइंट हैं जिसके जो आपसे इस तरह की चीज़ों की डिमांड करते हैं? बिल्कुल करते हैं, यूनिक रेसिपीज़। इवन के बाज़ों का जो चीज़ हमें नहीं पता होती, हमारे क्लाइंट्स बता रहे होते हैं, हमारे कस्टमर्स बताते हैं कि भाई हमें इस तरह से जो है आप बना के दें। मतलब यूँ समझेंगे ऑन डिमांड जो होती है बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी खुद की भी होती हैं कि जो है वो आप हमें इस तरह से ये बना दें और ये चीज़ है ये बना दें, क्योंकि अब वाकई में समोसे पकौड़े कढ़ाई बिरयानी से मोस्टली लोग जो है वो थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं और न्यू जो डिशेज हैं, न्यू जो हमारी कुजीन्स हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। और कुकिंग की फील्ड में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी बहुत है। बिल्कुल। और आपके पास बहुत वैरायटी है, आप उसको किसी ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा। प्लस ये कि जो होम शेफ्स होते हैं उनका तो काम ही इन्वेंट करना होता है, न्यू रेसिपीज़ और वो ट्राई करवाना। और मेरे नज़र में तो मतलब जो हम होम शेफ्स हैं वो काम जो हम लोग कर रहे हैं सबसे बेस्ट है। बेस्ट काम क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। को भी खुश कर रहे होते हैं साथ में न्यू रेसिपीज के साथ, और हमारा अपना दूसरा वर्क भी साथ में चल रहा होता है, क्योंकि एज अ बिजनेस अब हमने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है दोनों चीजें हमारी साथ साथ चलती हैं। हम इस काम को करके ना थकते हैं, क्योंकि ये हम अपने पसंद का काम है ना। नहीं, और पसंद के हिसाब से करते हैं ना, कि जब हमारे पास टाइम है तो हम करते हैं ऑर्डर, अगर हम बिजी हैं तो हम नहीं लेते ऑर्डर। तो ये हमारा बिजनेस जो है हमारे अपने ही हाथ में। ये वर्क मोड हमारे अपने खुद के चूज किए हुए हैं। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट क्योंकि ये सॉफ्ट रहेंगे तो फिर हम इसको रैप अच्छा सा करके ना देन फिर हम इसको अगेन लास्ट में क्योंकि ये ज़्यादा अगर पक जाएंगे तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो ये रैप नहीं होंगे। ओके, ठीक। ये हमारी हो चुकी है रेडी। सही। अब हम जो है चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ, चिकन की तरफ। हमें चिकन की तरफ जाएंगे। ऑयल लेंगे हम थोड़ा सा, ऑयल हमने बहुत थोड़ा सा लेना है, ठीक, ताकि जो है चिकन हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। आपको इसमें ब्रोकली भी डालेंगी या आखिर में? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लास्ट में हम उसको, क्योंकि वो फौरन गल जाती है, इसे हमें थोड़ा क्रंची रखना है। सही।
सारा आपका ये जो वर्क करते हैं आप, तो इसमें आपका आपकी जो फैमिली है वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही जो है मैं थोड़ा सा इसको इतना ज़्यादा आगे लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मुझे, सही, जिसकी वजह से मैंने खुद को भी जो है थोड़ा फिर मैंने इन फील्ड से ज्वाइन आगे लेकर आके ना मैंने फिर कहा कि मैं इसको एज अ प्रोफेशनली भी जो है काम करूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया और स्टिल करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऐसे लोग जिसकी मतलब जो आपको जो हर्डल्स आई हो आपके इस काम में? आपको हर्डल्स ऐसे तो नहीं, क्योंकि मदर की तरफ से भी मुझे बड़ी सपोर्ट मिली, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली मोस्टली जो होता है वही फैमिली आपका टाइम जो है वो बड़ा उनको देना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब आपकी फैमिली फुल सपोर्ट कर रही हो ना, तो फिर जो हर्डल्स आ भी रहे होते हैं ना, तो फिर उसको आप बहुत ईजीली आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो मेरे पास जितने भी हर्डल्स अगर हुए भी तो वो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर की सपोर्ट की वजह से मैंने बहुत अच्छे से फेस कर लिए। ठीक, ओके, ये हो गया। अच्छा, इसका कलर चेंज हो गया? जी, कलर चेंज होता जा रहा है। अभी 2 मिनट हम इसे और देंगे, थोड़ा सा रेड ब्राउन की तरफ जाएंगे। ब्राउन की तरफ, क्योंकि हमें रैप्स में डालना है ना। घर में कौन सी चीज़ ऐसी है हस्बैंड जो आपके हस्बैंड हैं जी आपसे फरमाइश करके पकाते हैं घर में, और या घर के कोई और लोग जिस चीज़ की फरमाइश करते हैं ये बना के? तो फरमाइशें सभी हर चीज़ ही की होती, लेकिन मोस्टली जो है वो उनको 2-3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो कड़ी खाउसा है मेरा, दूसरा मैं एक बलूची कढ़ाई बनाती हूँ, वो उन्हें बहुत पसंद है। अच्छा। और बिरयानी। सही, बिरयानी ऐसी हो कि हमारे बगैर बिरयानी के तो हम सर्वाइव नहीं करते ना, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो बिरयानी मस्त होती है। और इसके अलावा फैमिली के कोई और लोग जो आपसे कोई फरमाइश करते? कोई सब फरमाइश करते हैं, क्या बना, बहनें और भाई जितने भी मतलब सब जो है सब फरमाइश करके लाइक किसी को कोई भी चीज़ खानी होती है एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि भाई हम डिनर पे आ रहे हैं या लंच पे आ रहे हैं, तो ये बना लें या ये बना लें। तो अच्छा सर, आप मतलब कि मेमन नहीं है और एक दूसरी कम्युनिटी से आई हैं, तो आपको क्या लगता है शादी के बाद जो है मेमन कम्युनिटी में आके आपने बहुत सारे खाने बनाने सीखे और इसके बाद ज़्यादा अवेयरनेस आपके काम में आई? बहुत अवेयरनेस आई, टेस्ट के हवाले से भी, प्लस जो डिशेस हैं उनके हवाले, कम्युनिटी का जो टेस्ट होता है ना वो टोटली चेंज होता है। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वो हर कम्युनिटी का जैसे डिफरेंट जायके डिफरेंट खाने हैं, तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई तो ऑब्वियसली मुझे पता चला कि भाई ये टेस्ट है, ये खाने खाए जाते हैं। सही। तो फिर मैंने उनको बनाना भी शुरू किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बनाना भी सीख गई मैं और टेस्ट भी आना शुरू हो गया हाथ में। अच्छा, शुरू में कभी ऐसा हुआ कि कभी कुछ कह दिया सास ने तो कुछ नहीं बुरा लग गया कि ऐसा इसको ऐसा नहीं बनाते, इसे ऐसे बनाते? अल्हम्दुलिल्लाह सास मेरी बल्कि ऐसी रही मेरे साथ अम्मी की तरह बिल्कुल, कि उन्होंने मुझे नहीं बनी ना अगर कोई चीज़ अच्छी तो उन्होंने मुझे दोबारा से कहा कि मैं दोबारा बता रही हूँ, आप दोबारा से बनाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर। यस, शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर, कि मतलब उन्होंने अपनी बेटी को जिस तरह से ग्रोन अप किया, बताया, तो कह लेंगी तुम भी उसी तरीके से सीखोगी, ऐसे एकदम से तो किसी को भी नहीं आता। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, बताया कि नहीं ये करें और इस तरह से बनाएं, अगेन बन जाएगा। बिल्कुल नहीं, घर वाले जो है ना वो अगर आपके साथ सपोर्टिव होते हैं ना तो फिर हमें हिम्मत भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी जो है हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब। मैंने एक चीज़ अभी आपकी कुकिंग में नोट की है जी, पहले भी आप आ चुकी हैं, पहले भी नोट कीजिए कि आप हल्दी का इस्तेमाल आपके शायद हर डिश में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये जैसे मेरा कड़ी पत्ते का इस्तेमाल हर डिश में बहुत होता है। अच्छा, अब ये इस्तेमाल किसने सिखाया है मुझे? मेरी सास ने। अच्छा, उनका भी कोई एक लॉजिक और थोड़ा सा ट्रीटमेंट है हल्दी से कि बिना हल्दी के खाना ना बनाएं। हल्दी एक क्योर है हमारी बॉडी के लिए, तो वो लाजमी ऐड किया करें, आप चाहे पिंच ऐड करें बट ऐड करें उसको। अच्छा, अब हम इसमें हमारी ब्रोकली जो है वो ऐड कर देंगे, वो भी साथ साथ सौते हो जाएगी। सॉल्ट आपने डाल दिया? जी।
तो ये आपका जो येलो कलर है हल्दी का और ब्रोकली का ग्रीन कलर मिलके एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। खाना ऐसे खाना पकाने में मजा इसलिए आता है कि हम लोग कलरों से खेल रहे होते हैं, कलर से खेल रहे होते हैं, फिर हमारे डिफरेंट जायके भी इन्वेंट हो रहे होते हैं, फिर कलरफुल डिश बन रही होती हैं, तो उससे और ज़्यादा जो है दिल कर रहा होता है कि बंदा और बनाए अच्छी अच्छी चीज़ें। थोड़ी सी और सौते हो जाए ना तो फिर हम इसे निकाल के अपनी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। इसी में निकाल लेंगे? इसी में निकालेंगे। वैसे आपने इसमें ब्रोकली डाली है, अगर कोई अगर ब्रोकली ना खाता हो, बिल्कुल वो अपनी पसंद की जो भी वेजिटेबल है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहें इसके अंदर बना के। अच्छा, ब्रोकली इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बो। और हमारे यहाँ मोस्टली जो है मेरे बच्चे जो हैं वो ब्रोकली लवर हैं, तो उनके लिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, इमोशनली लोग जो है वो कैबेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैबेज ज़्यादा डालते हैं। ये रिच ऑफ आयरन भी होता है, तो अगर बच्चे आप जब इनको ऐसे भी सौते करके दें ना तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको जो है ज़रा ब्रोकली लवर है, तो उनको मैं इसी तरह से बना के देती हूँ। अच्छा है, ये समझे मेरी फैमिली रेसिपी बच्चों के लिए। अच्छा, नहीं बच्चे वैसे नहीं खाते, नहीं खाते नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ये नहीं करते। मगर आप कह रहे हो कि आपके बच्चे खाते हैं, तो ये बड़ी एक वो बात है। ये हमारी हो गई है, हम इसको ऐड करेंगे। सौते हो गया। बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि हमें पैन यूज़ करना है अगेन से। ओके, टिश्यू दीजिए, मैं इसे साफ़ कर लूँ ताकि हमारा गर्म हो जाए। अब हम आते हैं अपनी असेंबलिंग पे। नाइफ चाहिए? हाँ, मैं लूँगी अभी थोड़ा सा। अच्छा, मैं डिफरेंट सॉसेस के साथ बनाऊंगी। तीनों जो है मैं अलग अलग सॉस के साथ बनाऊंगी। अच्छा, तीनों आप तीन सॉस के साथ? ये मेरी जो क्रीम और योगर्ट के साथ जो मैंने गार्लिक के साथ सॉस बनाई है, ये उसके इसमें आपने गार्लिक पिसा हुआ डाला है? चॉप करके डाला है। चॉप करके हाँ जी, और ये हमारा सैलेड मिक्स। अब जो है हम इसे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, इसको ना डायरेक्ट हम जब तक ये सौते हो रहे हम दूसरा रेडी करते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम सारा इसमें चीज़ डालना चाहें तो हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं आप इसके अंदर। अच्छा, इंस्टेंट ऐसा होता है, मोस्टली कभी होती नहीं है चीज़, बाज़-औक़ात घर में ख़त्म हो जाती है, तो बिना आप चीज़ के जी में डाल देंगे। इसमें भी ऐसा ही है कि आप अपनी वेरिएशन अपने हिसाब से वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं।
इसे हमें सिर्फ सेकना है जी, या बस सेकें। ऑयल की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब ये चौटियाँ जो हैं हमें रेडीमेड मिल जाते हैं, वरना हमारी अम्मियों के ज़माने में तो ये हमारी अम्मियाँ खुद ही बनाती थी और खुद ही अभी हम भी खुद बना लेते हैं, बना लेते हैं क्योंकि ये आसान है, कोई इतना मुश्किल रोटी भी तो बनाते हैं ना, तो ये एज अ रोटी ही का फॉर्म है, मुश्किल नहीं है। फिर हमारी वेजिटेबल भी सौते हो गई और साथ में असेंबलिंग तो सारी उसकी इजी होती है, फटाफट फटाफट हो जाती है रैप्स की। ये भी हमारा हो गया।
अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिश जो है रेडी हो चुकी है और बड़ी खूबसूरत लग रही है, यूनिक लग रही है। अच्छा नाज़रीन, अपनी होस्ट मेरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी और एक और अच्छे दिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत ज़िंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jannah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, खुशामदीद नाजरीन, और रमज़ान दस्तरखान से मेहरीन मोटन की खुश जायका रेसिपीज़ के बाद अब हमारी बारी है
रहमत है मेहमान की, और रहमत है मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे उन ऐसे गौहर नायाब के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, हमारी और आपकी हिफाजत के लिए। यकीनी तौर पर जिस अंदाज से हमारे आज के मेहमान खिदमत कर रहे हैं ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और यकीनी तौर पर जब मैं उनका तफसीली तारुफ़ पेश करूँगा तो आप ख़ुद भी हैरत ज़दा भी होंगे और यकीनी तौर पर इंतहाई खुश भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं हमारे मेहमान का तारुफ़ कराऊँ, मैं सबसे पहले तारुफ़ कराता हूँ हमारे उन करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए दी मेमन TV HD के साथ ताउन किया। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। तो जी बात हो रही थी हमारे रहमत है मेहमान के आज के सेगमेंट के मेहमान की। तो मैंने पहले कहा कि इंसानी खिदमत और ख़ास तौर पे हमारी और आपकी और हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, शहर कराची की हिफाजत के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की बुनियाद रखी, और कमोबेश उन तमाम सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की जो सिर्फ हिफाजत ही नहीं बल्कि हमारी अपब्रिंगिंग और एक खुशगवार माहौल के लिए भी ज़रूरी है शहर कराची के लिए। तो क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड के स्लोगन के साथ आज हमारे साथ मौजूद है चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जनाब मुराद अली सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी गो के रमज़ान में आपकी एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पुलिसिंग की एक्टिविटीज़ बेइंतहा मसरूफ़ तरीन होती है, और आए दिन आपकी हम ख़बरें भी सुनते रहते हैं, और जिस अंदाज़ से आप थानों को अपग्रेड कर रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं, जिस अंदाज़ से आप रियासत के साथ मिलकर आवाम की भलाई के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। तो आज का ये थोड़ा सा वक्त इफ्तार से पहले का ये वक्त जो है बड़ा अहम था, हमने सोचा कि आज आपसे कुछ बात कर ली जाए। नहीं बिल्कुल ज़रूर ज़रूर बिल्कुल। आपको पता है आपका चैनल तो ऐसा है कि हम अली गोडल को तो मना कर नहीं सकते ना। क्या बात है, बहुत तो हमारे हाथ का ही बच्चा है तो हम यकीनन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उमर सोनी साहब यकीनी तौर पर जितनी सरपरस्ती फरमाते हैं हमारे मेमन TV HD की, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो आगाज़ करते नाज़रीन कराम के मेहमान के तारुफ़ के बाद आज हमारे दरमियान वतन अज़ीज़ की एक मुमताज़ शनाख़ा मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मेरी दिल हमेशा से मेरी ख्वाहिश होती है कि इन्हें सुनना जाए, और बेहतर से बेहतर इसलिए सुना जाए कि आप जो हैं अलहाज खुर्शीद अहमद के लायक तरीन शागिर्दों में से कि ख़ुद हम भी बड़े मद्दा हैं उस लायक तरीन मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद के। तो आज हमारे साथ मोहतरम फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में हमारे साथ रहने के लिए, और आगाज़ करते हैं किसी ईमान अफरोज़ कलाम से। ज़रूर इंशाअल्लाह पेश करते हैं, चूँकि रमज़ान का बाबरकत महीना, उसकी रहमतें बरकतें शामिल हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर ए मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे जिस्म पाक की है ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह
जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। जो हिसाब रोज़े हिसाब मेरे दाएं हाथ किताब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो। मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू। अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, तेरी शान जल्ला जलालहू। क्या खूबसूरत हमदिया कलाम से आज का आगाज़। माहौल रूह पर माहौल बना दिया मुचीज़ साहब आज आपने। और रमज़ान का भाई रमज़ान का महीना है और हुजूर की बारगाह में उनके दीवाने उनके परवाने मौजूद हैं और वहाँ का जो मंज़र है जो गया है वो तो बयान कर ही नहीं सकता। बेशक। और जब इसने रूह पर आगाज़ हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी इवेंट का मैं कहूँगा, तो एक माहौल सा तारीफ़ हो जाता है। और यही आज हमारे स्टूडियो में मुझे महसूस भी हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हमारे नातख़्वां ने एक उम्दा तरीन खुर्शीद साहब ने बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया, बल्कि आज जिस शख्सियत को हमने मेहमान की हैसियत से दावत दी है, रहमत है मेहमान में, इनके तारुफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कि मैं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है इंसानी खिदमत, और ख़ास तौर पे वो हिफाजत, खौफ से आज़ादी, जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नती माशरे की वो आला तरीन खुसूसियात होंगी जहाँ खौफ नहीं होगा। और इसी खौफ से हम सबको महफूज रखने के लिए इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की बुनियाद रखी। और नो डाउट CPLC के बानी मेम्बरान में से हैं। आगाज़ करूँगा सोनी साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिस इज़्ज़त से आपको नवाजा है, नो डाउट यू डिज़र्व्ड कि आपने जिस अंदाज से कम्युनिटी और कम्युनिटी में पुलिसिंग के लिए जो ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। कि एक ज़माना था कि हम थानों के आसपास मंडलाने से, उन गलियों से गुजरने से डरते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कम्युनिटी और पुलिस को एक साथ ब्रिजिंग करके ना हमसे वो कई खौफ, और अब पुलिस भी खिदमत के जज्बे के साथ, एक फ़ोर्स नहीं बल्कि एक ऐसा इदारा जो कि खिदमत के जज्बे के साथ आगे आ रहा है, उसको आप इंट्रोड्यूस कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं तो इससे आगाज़ से पहले कि पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और CPLC से आपकी वापसी कब हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि उमर सोनी साहब का आगाज़ कैसे, इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किन हालात में गुजरती है, किन इलाकों में गुजरती है, कैसे अब ब्रिंगिंग हुई आपकी, किस अंदाज से आपके वालिदैन ने, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने एक कामयाब तरीन शख्स से बैठता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारहाय नुमायाँ होती है बहुत सारे लोगों की। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर आज रोशनी होनी चाहिए। जी देखिए, ये जो खिदमत का जो जज्बा होता है ना, ये एक्चुअली बाई बॉन्ड होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें कम्युनिटी बड़ा सपोर्ट करती है। बिल्कुल। आप जितनी भी, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जैसे हम जिस कम्युनिटी से हैं, चाहे वो गुजराती कम्युनिटी में आ जाते हैं, सारी कम्युनिटी आ जाती है, ये बाई बॉन्ड जो है वो सोशल वर्कर होती है। बिल्कुल सही है। वो 5-7 साल की उम्र में इसको ऐसा होता है कि लोगों के काम करने, किसी न किसी अंदाज में, वो किसी अंदाज है, हर चीज़ का एक अंदाज है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो एक बाई बॉन्ड चीज़ें आ जाती है कि लोगों के वो यकीनन, फिर वही कि 13 साल की उम्र से सोशल वर्क शुरू किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू किया,
लोगों के छोटे मोटे काम जो जिस तरह के मैं जिस तरह कह रहा हूँ, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमने पानी पिलाने से लेके मस्जिद में जूते संभालने से लेके वो काम शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो इब्तदाई जो तालीम होती है ना, ये कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। नो डाउट, वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब वो मिल जाता है ना, फिर वो क्या होता है कि इसमें देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो कम्युनिटी की इर्द गिर्द ही रहते हैं, कम्युनिटी में निकले, कम्युनिटी में खड़े हुए, कम्युनिटी में चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक ज़माने में जब ये CPLC का प्लेटफॉर्म मिला बिकॉज ऑफ कम्युनिटी सर्विस के ऊपर, समझ रहा हूँ मैं, तो फिर हम बाहर आ गए, कम्युनिटी से हमारा लबादा बाहर आ गया। यानी और कम्युनिटी से नहीं है, किसी और लोगों को भी देखना चाहिए। जी, तो फिर हम बिल्कुल बाहर की तरफ आए। जब बाहर की तरफ आए तो यकीनन तो हमने ये देखा कि यार मसाइल तो ज़्यादा बाहर हैं। देखिए हम जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। तो हम इन चीज़ों से माला माल होते हैं कि चलो भाई काम भी कर रहे होते हैं, हमने अपनी बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। जब बाहर देखा, चीज़ें देखी, लेकिन खैर वो एक दूसरा मौजू भी आप लेकर गए हैं। तो बेसिकली मौजू क्या था कि जो हमारा जो फोकस था, देखिए खिदमत जो है ना, वो रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी नहीं देखती है, वो खिदमत है। बिल्कुल सही। खिदमत की मिसाल जिस तरह आपने देखा, जो आपने कहा कि हम क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड पे जाते हैं, तो जब दरख्त क्या है, एक साया है ना, नहीं पता होता कि इसके ज़ेर साये में कोई हिंदू बैठ कर उसका फल खा रहा है, साया ले रहा है। तो खिदमत का भी मयार वही है कि जब आप खिदमत कर रहे हो तो ये मत देखें कि कौन है क्या है, सबके लिए करना चाहिए। रहमतुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, जिक्रुल आलमीन, क्या बात है। तो कहने का मकसद है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चला। और जितने भी आप हम हमारे मॉडल देखेंगे, उस मॉडल में आपको ये नज़र आएगा कि खिदमत जो है ना, वो बिला रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी की सिर्फ खिदमत के जज्बे से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 के करीब मेंबर हैं, और सब के सब इसी नुक्ते पे आए हुए हैं कि यार खिदमत करनी है इस शहर की। अच्छा, इस शहर की खिदमत के लिए आपने कुछ बहुत सारे शोबों को देखा। मैं इससे पहले कि मैं चाहूँगा कि वक्फे के बाद मैं आपसे तफसील से बात करूँ उस सिस्टम की जिसको आपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, इसकी तरफ मैं तफसील से बात करूँगा, कहाँ कहाँ किन किन अंदाज में काम कर रहा है। इससे पहले मैंने क्लीन एंड ग्रीन, बड़ा अजीब सा समटाइम लगता है कि आप यहाँ आप सिक्योरिटी और कैमरे की बात कर रहे हैं, वहीं पर आप क्लीन एंड ग्रीन की भी बात कर रहे हैं। तो ये इसको आप ब्रिजिंग कैसे करते हैं? क्यों आपके जहन में ये ख्याल है कि अगर ये करना है तो हमें ये भी साथ रखना होगा? देखिए भाई, देखिए बात ये है कि अगर आपका शहर में आप कैमरे लगा दें, उसमें एक दरख्त भी ना हो, तो घर कैसा लगेगा? क्या बात है। अच्छा, दरख्त भी लगा दिया, कैमरे भी लगा दिया, सफाई ना, घर बाहर निकलो गंदा, तो कैसा लगेगा? तो बेसिकली देखिए हमारा शहर को हम ऐसा चाहते हैं कि जिस तरह हमारा अपना घर है। क्या बात है। हम बोलते हैं ना यार कि साफ़ सुथरा भी होना चाहिए, आप बोलते हैं ना, समझ रहा हूँ, बिल्कुल कहते हैं। सफाई भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी में बोलते हैं यार दरवाजे 2 लॉक होने चाहिए, 2 दरवाजे, ये सब हम करते ही है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप शहर में जब आप करते हैं ना, तो देखिए ख्वाब है, जब आप दुनिया में घूमते हैं ना, तो दुनिया में यही जो चीज़ें 3 चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसी नई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं। जज्बा है, वसाइल है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन हो जाओगे ना, हम हमारा काम का, जिस तरह आप ब्रिज की बात करते हैं, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन है ना, हमें सिर्फ अपनी लाइन सही करनी है। मैंने कहा ना, जज्बा भी है, आपका विल भी है, वसाइल भी है, और कम्युनिटी भी तैयार है। सिर्फ गैदर करने की जरूरत है इन सबको एक जगह। कम्युनिटी भी तैयार है, सिर्फ इसके अंदर एक काम करना होता है कि जो भी लीड कर रहे हैं ना, उसका कोई ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए। वो उसके ऊपर सब यकजा हो कि इस बंदे का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, वो अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करता है, वो तो न्यूट्रल बात करता है। और उसके देखिए हमारा 30 साल का तजर्बा है शहर को, हमारे किसी सिस्टम में पैसे का जिक्र नहीं है, करोड़ों के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि कहीं पैसा इन्वॉल्व हुआ है। अगर आपसे काम है तो हमने आपसे कहा भाई 10 कैमरे दें सर, इनका हम कहेंगे कि सर एक काम करें, आप 10 दरख्त दे दें यार हमें। तो दरख्त तो आप एक शहर में लगने हैं ना, मेरे घर में थोड़ी लगने हैं। आपसे मैं 10, मैं पूछूँ आप रहते हैं, आप बोलेगा मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो मेरे को 10 कैमरे आपके हैदराबाद में लगने हैं, और आज गिन भी लीजिएगा। क्या बात है। तो हमारा तरीका मॉडल ऐसा बनाया है, फिर उसको पूरा एक इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना होने का बराबर है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है ना, नहीं देखो ऐसा ना होने के बराबर, पैसे को हाथ, इसमें हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। समझ रहा हूँ मैं, क्या बात है। एक प्रोजेक्ट है 8 मिलियन का है, 7 मिलियन का है, इलाके के लोगों को जमा किया, थोड़ी मेहनत होती है इसके अंदर। जी बिल्कुल। मतलब आप इसको कन्विंस करते हैं, फिर यकीनन इलाके की मौजूद शख्सियत जो होती है वो आपको जानती होती है, तो वो एग्री हो जाती है। एतमाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, एतमाद होता है ना सर, सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 10 कैमरे दो, फिर आपको पता ही नहीं हो, सही बात है,
तो फिर बेनता ज़रूरी है। और सोनी साहब से ये जो कैमरे की बात कर रहे हैं, क्या खूबसूरत बात की है कि ये कैमरे जब हिफाजत के लिए लगते हैं तो इसमें बहुत कुछ नज़र आता है। उसमें अगर आपको शहर गंदा नज़र आए, इन्हीं कैमरों में आपको बिना दरख्तों के, जिसे हम कहते हैं कि आप बिना आबो हवा के भी आपको ये कैमरा आपको दिखाता रहे, तो इस कैमरे से देखने सी बात यह है कि आप पूरी हिफाजत यानी कि हिफाजत भी देखें, अपने शहर को फलता फूलता और साफ़ सुथरा भी देखें। तो ये है इनका कहना, क्लीन ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड, जिसके वसीले से ये तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग कराची काम कर रही है। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, वफ़े की तरफ चलते हैं और वफ़े के बाद हम देखेंगे कि अब तक शहर कराची के कितने चैप्टर्स, कितने पुलिस स्टेशंस की हुदूद को हमने महफूज तरीन बनाया है, और जब महफूज तरीन बनाया है तो इसका असर कितना हुआ है, इस पूरे आदाद शुमार को हम सुनने की कोशिश करेंगे मोहतरम सोनी साहब से। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 044 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं और रहमत है मेहमान के आज के मेहमान मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, यकीनी तौर पे आगाज़ किसी भी चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे हिफाजत वो है कि जहाँ बहुत सारे लोग हिफाजत चाहते हैं वहाँ कुछ आंखें और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़रा सा रेजिस्ट भी करते हैं। वो सोचते हैं कि इस किस्म के कामों में यकीनी तौर पर उनके अपने को वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। कितनी मुश्किलात पहले प्रोजेक्ट को करने में, या बड़ा आसानी से जब आपने नीयत की तो फिर आसान होता गए सारे मामलात, या पहला प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो था वो थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल साबित हुआ। अच्छा, फिर देखिए ना, एक आप पेपर पे चीज़ दिखा रहे हो, आप समझा रहे हो, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, उसकी समझ में नहीं आएगा ना। सही बात है। अब तो हमारा एक प्रोजेक्ट जब बन गया, जब वो चल गया तो दूसरा तीसरा फिर तो बनते ही गए ना। अब हम 9 प्रोजेक्ट बना चुके हैं और 8 हमारे पाइपलाइन में। से कहाँ से आगाज़ हुआ, किस जगह और क्यों आपने उस जगह से आगाज़ किया? देखिए, होता ये था कि जिस तरह आपको अपने बताया इंट्रो में कि मैं CPLC का चीफ था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो सबसे पहले मैंने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नॉर्थ नाज़िमाबाद से। उस CPLC से के थ्रू किया आपने? नहीं, CPLC तो मैंने छोड़ दी। अच्छा, CPK की बात कर रहे हैं। CPK मैंने ये 3 साल पहले CPK की बुनियाद रखी नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में। तो 2 कम्युनिटी रहती थी ज़्यादातर, एक इस्माइली बरादरी और एक बोरी बरादरी। तो यकीनन वापस की दोस्ती ज़्यादा थी। तो मैंने सबसे पहले 4 ब्लॉक किए,
तो उस चारों ब्लॉक में ये 2 कम्युनिटी उर्दू स्पीकिंग, ये 4 मतलब हम ये सब रहते थे। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट वहीं से किया। पहला प्रोजेक्ट हमारा 8 मिलियन का था। अच्छा। उस वक्त हमने 8 मिलियन से उस इलाके में, जब बिल्कुल खाली प्लॉट हमें दिया गया था कि भाई कि अगर आपका आइडिया सही है आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अभी के जो IG साहब हैं, मैंने जब इनसे बात की, माशाल्लाह भी IG उस वक्त तो एडिशनल IG साहब थे, गुलाम नबी मेमन साहब, और हमारे DIG थे आसिम कायम खानी साहब। उनको जो बताया उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें, अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने आपने तो कुछ करना नहीं है, पैसे भी हमने लगाने, कैमरे भी हमने लगाने, लेकिन हमने बुनियाद सही रखी है। समझ रहा हूँ। हमने कोई चीज़ हवा में नहीं रखी है। हमने पहले पूरी केबल जो है उसकी पूरी नेटवर्किंग की, उसके बाद कैमरे लगाए, फिर कमांड एंड कंट्रोल। देखिए मेरा सोच ये है कि आपको अगर स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है ना, तो आपको थाने को मजबूत करना होता है। बिल्कुल सही। आप दूसरी पोस्टों के पीछे भागते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप DIG भी दोस्त है, खुदा ना खास्ता कोई अगर आपको FIR कटानी किसी भी चीज़ की, तो आपको ये नहीं बोलेगा यहीं बैठ कर मैं काट लेता हूँ, वो आपको थाने भेजेगा। बिल्कुल सही। हमने लोकल कम्युनिटी को जमा किया, वही वहाँ पे हमने दफ्तर बनाया। अगर आप हमारे कोई भी दफ्तर विजिट करें तो कमांड कंट्रोल के अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मल्टीनेशनल में बैठे हुए हैं। कल गवर्नर साहब आए हमारे यहाँ, इससे पहले हमारे पास 2 दिन पहले हमारे कराची के मेयर आए गिजरी का, जिन्होंने इफ्तिताह किया। तो वो भी हैरान थे कि यार कितना ज़बरदस्त मॉडल, लोकल कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट, हुकूमत का एक पैसा नहीं, खूबसूरत ऑफिस, कमांड कंट्रोल। तो बेसिकली देखिए हमने क्या कहा कि इस कराची में 2 काम अगर हो जाए ना, तो कराची के आपके 80% इशू ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। 80% इशू चाहे किसी भी हवाले से हो। एक इस यहाँ का शहरी ओनरशिप ले, दूसरा ये कि आपको थाने को मजबूत करना है। बिल्कुल सही। थाने को मजबूत करने का जो तरीका है ना, आप नफरी डबल कर देंगे, थाना मजबूत नहीं होगा। आप पुलिस को लेके जाए मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ, जिसको हम कर रहे हैं। मतलब अब हमने देखा ना, हमने हाईटेक कैमरे कल हमने जो गवर्नर साहब से जो हमने इसका इफ्तिताह करवाया, हाईटेक कैमरे का क्या करवाया। वो हमारे हाईटेक कैमरे ऐसे हैं कि जो NPR कैमरे हैं, PTZ कैमरे हैं, अभी हम थर्मल कैमरे की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ ये वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुबई वगैरह में है। क्या बात है। उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ताकि क्राइम कम हो सके। देखिए क्रिमिनल को जो पता होगा कि यार कि मैं निकलूँगा मैं पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में उभर रहा है कि जहां आपने कहा कि मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ भी हमें जाना होगा, और इसमें रिस्पॉन्ड की बड़ी अहमियत होती है, यानी कि जाए वक़ुआ पर क्विक रिस्पॉन्ड, उसके लिए भी यकीनी तौर पे कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर होगी कि अगर कोई जाए वारदात पर कोई ऐसा काम हो रहा है तो पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम मिनिमम हो जाए। नो डाउट कि नफरी जितनी है, जितने वसाइल हैं पुलिस के, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए, रिस्पॉन्ड टाइम को बेहतर करने के लिए, और इसका क्या फ़र्क पड़ा, मैं भी तो चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए। देखिए पहली तो बात ये होती है कि मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक तो आपको ये बता दूँ, जो स्ट्रीट क्राइम जो है ना, वो 5 से लेकर 30 सेकंड का खेल है। सही है। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 30 सेकंड में आपको पकड़ ले। सही बात है। जब तक आपके दिल में खौफ नहीं होगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा। हाँ, ये बात। कैमरे की जो रिपोर्टिंग आती है ना, ये देखिए ये क्राइम होने के बाद पता चलता है, लेकिन किसी क्रिमिनल को पता हो कि यार मैं करने के बाद में पकड़ा जाऊँगा, ये भी डर है। नहीं यही है ना। दुबई में क्या ये डर है। ये दुबई में आपको क्या डर लगता है? आपको जुर्म नहीं करते हैं, आपको पता है मैं करूँगा पकड़ा जाऊँगा, करूंगा तो नहीं, करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, करते हुए नहीं पकड़ा जाऊंगा, करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। क्या बात है। ऐसा है। देखिए बिल्कुल सही। ये देखिए आइडिया है ना, एक साइंस है, नो डाउट। ये एक साइंस है ना सर। तो जब क्रिमिनल को ये पता चल जाए यार मैंने अगर ये क्राइम किया, अब मेरी फोटेजेस भी आ रही है, मेरी शक्ल भी आ रही है, और इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है, तो आप क्राइम नहीं करेंगे ना। ऐसा ही है। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक मस्जिद के बाहर से जूते चोरी हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जूते चोरी हो रहे थे। तो मौलाना साहब बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने बात लगा के देखो अल्लाह का घर है, अल्लाह मियाँ देख रहा है, आप जूते चोरी ना करें। दूसरे दिन फिर जूते चोरी हो रहे थे। तो आप जैसे कोई समझदार ने बोला मौलाना साहब एक मेरे कहने पे लगाते, बोला वो क्या लगाऊं? बोला कैमरे की आंख देख रही है। कैमरा नहीं लगाया, सिर्फ लगा कैमरे की आंख देख रही है, जूते चोरी होना बंद हो गए। हाँ बिल्कुल। कैमरा वो चीज़ है, डर। कैमरा वो चीज़ है, डर है। देखिए कैमरे से हमने बहुत काम ले रहे हैं और मस्जिद लेना चाह रहे हैं। आपको पता है हमने अपना सिस्टम, इसका एक्सेस दिया ट्रैफिक पुलिस को, कैमरे का। ट्रैफिक पुलिस अपने DIG ऑफिस में DIG देख रहा होता है कि मेरी ट्रैफिक जाम क्यों है, हमारे कैमरे से। क्या बात है। ये देना है ना। अब हम अभी हमें इलेक्ट्रिक वाले को भी हमने एक खत लिखने जा रहे हैं कल कि जनाब आपकी स्ट्रीट लाइटें खुली होती है, आप बोलेंगे तो हम आपको देखें ना, आप बोलते लाइट बचाओ,
हाँ, स्ट्रीट लाइट सुबह 7 बजे तक खुली होती है, तो हमने तो उसकी भी तस्वीर उनको भेजनी है। हमने तो मेरे को कहा सर आप बोलते हैं गटर के ढकने चोरी होते हैं, हमारे तो गलियों में लगे हुए ना कैमरे, हम आपको बता देंगे कि किसने, आप इंटरेस्ट लें। देखिए शहर कैमरा है ना, कैमरे जादूगरी है, स्ट्रीट कैमरा अपनी जगह है, लेकिन इसमें मैंने कहा जितने फ़ायदे आप ले सकते हैं, आप कितने फ़ायदे लेना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ ये हिफाजत नहीं है, हम दीगर तमाम मसाइल को उजागर कर सकते हैं इस कैमरे की आंख से दिखा के। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा कैमरे हैं और आइंदा इंशाल्लाह एक साल में हम 4000 कैमरे भी जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हमने ये कहा है एडिशनल आई साहब को कि सर एक वायरलेस पे मैसेज दें कि जिस गाड़ी रास्ते में खड़ा हो के फैमिली हो, बुज़ुर्ग हो, उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए और हमारा कैमरा देख रहा है, खाली एक वायरलेस पे पुलिस वाला जाए और उसकी गाड़ी का पंचर सही कर दे, टायर चेंज कर दे, और अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो टो चेन तो हम दे रहे हैं आपको, आपके मोबाइल में टो चेन से उसके मंजिल तक पहुंचा दें। दिस इज कम्युनिटी पुलिसिंग। क्या बात है, ये खिदमत का जज्बा। मैंने कहा ना कि सिर्फ मैंने कहा ना हिफाजत नहीं है, अब ये हिफाजत से बात आगे निकली है कि आपको सर्विसेज देनी है, आपको खिदमत को नए अंदाज से रोशनास कराना है। और अगर मैं कहता हूँ कि कराची जैसे शहर में शहरी थोड़ा सा और ताउन करें और अपने आप को कैपेबल कर लें, इनके साथ जोड़ने की कोशिश करें कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के साथ, तो शहर कराची यकीनी तौर पर एक ऐसा शहर है जिससे कहते हैं कि एक ये माँ की तरह परवरदा शहर तो है, ये हिफाजत का भी एक हिफाजत और एक भरपूर तरीन मुहाफिज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम शहर कराची के अंदर। कितने उस नॉर्थ ट्रांसमिशन के पहले कामयाब प्रोजेक्ट के बाद अब नॉर्थ के बाद अब कितने और प्रोजेक्ट लग चुके हैं, और हालिया आपने डीएचए में गालिबन इसका आगाज किया था। जी जी, कितने प्रोजेक्ट लगे, कहाँ हमारे 9 लगे, हमारे 9 नॉर्थ तालुबाद से शुरू किया, जी जी, फिर मजीदाबाद आए, फिर नाजमाबाद गए, फिर सोल्जर बाजार गए, फिर मलिर सिटी गए, फिर न्यू सब्जी मंडी गए, फिर हम नेपियर गए, फिर डिफेंस डीएचए में गए, फिर गिजरी में गए। तो ये हमारे 9 जो है ना वो लगातार चल रहे हैं, और अभी 8 हमारे पाइपलाइन में। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप गुलशन इकबाल में देखेंगे, गुलिस्तान जौहर में देखेंगे, शार नूरजहां में देखेंगे, आपके भादराबाद में देखेंगे, और भी बहुत सारे हमारे जो है ना पाइपलाइन में हमारे हैं। हम तकरीबन 8 की तरफ, हमारा प्रीडी हमारा तकरीबन कंप्लीट है, ईद के फ़ौरन बाद जो प्रीडी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ग्रेट। तो ये तो चीज़ें चल रही है। ये देखिए कम्युनिटी ने ओनरशिप को समझ गए हैं कि हमारा ही फ़ायदा है। देखिए आप हुकूमत की तरफ कुछ भी देख लें, आप देखिए आप जब कम्युनिटी जब किसी चीज़ को लेती है ना, देखिए ये जितने भी शहर हैं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, जिस मुल्क के लोगों ने अपनी ओनरशिप ली है ना तो वो मुल्क आगे गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। आप ओनरशिप तो लेते नहीं है, आप बोलते हैं हुकूमत तो कुछ करती नहीं, मैं क्यों करूँ, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, मैं क्यों नहीं। देखिए ये मसले का नहीं है ना, हम 20-25 साल से ये देख रहे हैं ना, लुटते भी आप हैं, टैक्स भी आप देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ रोना रो रहे हैं हम। तो सिर्फ मैंने क्या कहा, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ओनरशिप लेनी होती है शहर की। आप बोलो मैं कचरा फेंकूँ, मुझे कोई पूछे भी नहीं, अब आप कचरा फेंकिए ना। सही बात है। अब आप फेंके, जब कैमरा देखेगा, आपकी शक्ल दिखाएगा, तो आप बोलो, आप ये नहीं बोलोगे मैंने नहीं कचरा फेंका। सही बात, ये मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। भाई दरख्त भी जो हम लगा रहे हैं, हमने इसी साल इंशाल्लाह 1 लाख दरख्त हम लगा रहे हैं, और दरख्त को भी इससे साइंटिफिक तरीके से लेके चल रहे हैं कि दरख्त के साइज़ 5 फीट। क्या बात है, वो छोटे नन्हे पौधे नहीं, वो तो खाली एक खिलौना है। देखिए हमें खिदमत के घर से कर रहे हैं, खिदमत के घर से करने में और पिक्चर खिंचवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 फीट का दरख्त, 5 फीट का, 5 फीट का, क्या बात, 5 फीट का दरख्त, यानी कि पलाया दरख्त जो कराची का दरख्त है। ये नहीं कि हमने बोला कि हमने वो सिंगापुर से मंगाया है, चाइना से मंगाया, नहीं, जो कराची का हमारा दरख्त मोरिंगा है, जो कराची का हमारा नीम है, जो कराची का सुख चैन है, जो कराची का गुलमोहर है। क्या बात है, कराची की पैदावार, कराची का रहने वाला है ना, क्या बात, वही आपको होगा। इसी तरीके से फ्रूट में भी हमने यही किया है। आपने लाल बादाम आपने भी खाई, हमने भी बहुत खाई है। क्या बात, जामुन आपने भी तोड़े, वही लाल बादाम लगे होंगे, वही जामुन लगे होंगे, वही जंगल जलेबी लगी हुई होगी। तो ये कराची के दरख्त हम लगा रहे हैं 8, 1 लाख दरख्त, 1 लाख दरख्त माशाल्लाह। इसकी मॉनिटरिंग हम करवा रहे हैं TPL से, कि वो आपको हर 3 महीने बाद रिपोर्ट देगा सैटेलाइट के जरिए कि दरख्त आपने 5 फीट का लगाया था, अब 7 फीट का हुआ, अब 9 फीट का हुआ, या ये दरख्त आपका ज़ाया हो रहा है। अच्छा, मॉनिटरिंग भी होगी इसकी? नहीं, इसकी देखिए ना, अब मैं आपको गिनती में बोलूँ लाख, कल को बोले मुझे बोले मुराद आप तो लाख दरख्त लगाएगा है, दिखाइए ज़रा, अच्छा दिखाइए। जैसे जो है ना वो मिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट भी बहुत सारा, इसीलिए हमने इसकी जगह बड़ी सेलेक्ट की है। 1 लाख दरख्त आपने, मेरा एक दूसरा था कि जगह की जो हमने दरख्त जो सेलेक्ट किए ना, आपने लियारी एक्सप्रेस वे देखा होगा, लियारी एक्सप्रेस वे, जी बिल्कुल, जो आपका शुरू होता है लियारी से मारीपुर तक, मारीपुर से लेके और
सोलापुर तक, ये बीच का पैसेज है पूरा यूँ घूमता है, उसके दरमियान में हम दरख्त लगाने शुरू किए। बिल्कुल ऐसे नजर भी आया आते वो जब भी आप देखें। नहीं अभी तो सर लगने शुरू होंगे, अभी तो हमने 10,000 लगाए हैं, ये तो थोड़ा टाइम ठहरे, जब ये थोड़े लग जाए फिर आपको बुलाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि ये होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि मैं चाहूँ कि ये भी सवाल मैं आपसे साथ साथ करता चला जाऊँ कि अब जिस अंदाज से ये सारी कहानी, कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, कि पब्लिक को, अवाम उन्नास को ये अवेयर कराना कि अभी हमने लगा दिया, हमने दरख्त भी लगा दिए, हमने कैमरे भी लगा दिए, हमने पूरी कोशिश भी कर ली है, अब इनकी हिफाजत के लिए भी आपको भी थोड़ा सा अपना जो ना असर रसूख इस्तेमाल करना होगा। आप इसकी हिफाजत, इसको नुकसान पहुंचाने वालों को उसी वक्त आपने भी, उस हाथों को आपने भी रोकना होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं देखिए, इसका देखिए शुरू से है ना, इसका शुरू से एक तरीका है। देखिए पहला तरीका क्या है, आपने दरख्त, तो आपने मुझसे कहा ना कि हमने एक ऑफ़र दी है कि 5 फीट का दरख्त देना मेरा ज़िम्मा। हमारा स्लोगन क्या है ग्रीन में, 5 फीट का दरख्त देना हमारा ज़िम्मा, देखभाल और पानी आपका ज़िम्मा। क्या बात। इसके बाद हम दरख्त देते ही नहीं किसी को। हम जो 1 लाख दरख्त ले रहे हैं, अल खैर ट्रस्ट है, उससे हमने MOU साइन किया है कि भाई दरख्त हम लगा रहे हैं, आप हिफाजत अपनी हिफाजत करें, पानी दें। क्या बात है। आप मुझे बोले भाई मुझे 2000 दरख्त लगाने, हम तो देने के तैयार है। आप मुझे आज बोले मैं कल देता हूँ, आप कल एक MOU साइन करें मेरे से। और दूसरी बात आती है जिस तरह कैमरे की। देखिए कैमरा, मैंने क्या कहा, आप उस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके बाहर कोई मुफ्त का कैमरा लगा दे बगैर पैसे के, कोई तोड़ जाए, कोई उठा के ले जाए, आप बोले छोड़ना मेरे कौन से पैसे लगे, अगर आपके पैसे का लगा हो तो हाँ बिल्कुल, आप कैमरा को हाथ नहीं लगाएगा सर। आज 3 साल हो गए हमारे कैमरा चोरी नहीं हुआ, लोकल कम्युनिटीज़ को ऑन करती है, इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके देते ऑन है चीज़ ना सर। आपने आपके घर की ईंट, आपने दीवार आपने खड़ी की हो तो कोई दीवार तोड़ सकता है सर? आपको ओनरशिप इसी को बोलते हैं, ये कोई साइंस नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा बताया ना कि अगर आपके घर के बाहर बल्ब हो, कोई क्रिकेट खेले तोड़ दे बच्चा, था वो छोड़ना है, मेरा कौन से पैसे लगे। सही बात है, आप अपने पैसे का बल्ब लगाओ ना। आप कम से कम उनको समझाने की जरूर कोशिश करें। ये हम ये बोलते रहते हैं, जितनी हमारे वसाइल हैं, हमारा इस वक्त फोकस जो है ना वो काम की तरफ है। ये चीज़ें खुद ब खुद परवान चढ़ती है वक्त के साथ साथ। सच जिस तरह होता है सच, वो आप उसको छुपाए छुपता नहीं है। तो ये हकीकत हम कर रहे हैं कि जो हम कैमरे लगा रहे हैं, नज़र आने वाली चीज़ है ना। बिल्कुल, अब आप जाके देख रहे हैं दरख्त लगे हुए। अभी मैं आपको हम नहीं बुला रहे ना, हम आपको बुलाएंगे रमज़ान के बाद कि 10,000 दरख्त भी जब हम आपको लेके जाएंगे, मज़ीद 10,000 लग रहे होंगे, एक बड़ा गवर्नर साहब भी आ रहे होंगे, हमारे मेरे कराची भी वहाँ आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि जंगल बन रहा है। तो कराची का क्लाइमेट भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसके आबो हवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर शहर कराची में हमने सिर्फ जो है पोशाक ही नहीं पहन ली और अंदर अगर हमने आबो हवा को दुरुस्त नहीं किया। बिफोर फाइनल क्वेश्चन आखिरी, कि जब ये सब चीज़ें जिसका आपने कि जब आप खौफ तारी कर दिया आपने उन जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के लिए, तो अब यकीनी तौर पर क्राइम रेट का थोड़ा मैं चाहूँगा कि रेशो जो है ना, वो आपने अब तक क्या स्टडी किया है? देखिए जहाँ हमारे कैमरे लगे हैं ना, एवरेज 50% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। एवरेज माशाल्लाह, ग्रेट। और देखिए आप बोलते हैं कराची का क्राइम बेकाबू, देखिए हम कराची में 120 थाने हैं। मैं तो सिर्फ आपको 8 थाने की बात कर रहा हूं। 8 और हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अभी हम 40 पे जाना है। 40 पे जाना है, गुड। देखिए हमने पूरी स्टडी की है पूरे कराची शहर को कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इफेक्टिव है, कौन से थाने इफेक्टिव हैं। अब इंशाल्लाह जो अगला साल जो पूरा साल है हमारा इसी चीज़ में जाएगा कि जो थाने सबसे ज़्यादा हाईली वो क्राइम में आते हैं, जी उसकी तरफ ही जाएंगे हम। यानी कि जहाँ जहाँ क्राइम रेट बढ़ता चला जाता है, आप कोशिश करते हैं कि उन एरिया को सिक्योर किया जाए। अब वहीं जाएंगे, वहीं कोशिश की जाएगी। अच्छा, फाइनली यकीनी तौर पर जिस अंदाज से आपकी सर्विसेज और कोशिशें जारी हैं, दी मेमन टीवी अपनी कोशिश कर रहा है। खुशकिस्मती है कि अली गोडिल साहब हमारे CEO जो है, और हमारा मेमन टीवी जो है, वो आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियाँ भी दी हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी को अदा करें। तो कैसे आपकी इन कोशिशों में जो थोड़ी बहुत खिदमत हम कर पा रहे हैं दी मेमन टीवी और अली गोडिल साहब की दस्ते मुबारक से, कैसे देखते हैं आप इस सर्विस को? देखिए अली गोडिल है ना, मुख्तलिफ इसके नाम आपके मैं इस चैनल में देखता हूँ। कोई इसको जुनून बोलता है, कोई सितारा बोलता है। ये बेसिकली नायाब है, गोहरे नायाब का नाम सुना है आपने? जी, एक ही होता है, वो गोहरे नायाब है। मैं इसको तो बचपन से जानता हूँ। अली गोडिल की जो ये आप जिस स्टेज पे देख रहे हैं ना, ये इसकी काविश नहीं, ये आप मेरी बात लिख लें। अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे। रमज़ान के महीने में भी मैं बात कर रहा हूँ, ये आइंदा आने वाले सालों में ये बेहतरीन एक चैनल में से चैनल होगा इंशाल्लाह। इसकी वजह पता क्या है कि उसकी नीयत भी सही है, बंदा ईमानदार है। देखिए कारोबार का बेसिक तरीका है, मैंने कहा ना, मैं जिस कारोबार से मुंसलिक था,
ये उस ज़माने में ये भी था, ये उसी ज़माने में इतना एनर्जेटिक भी था और ईमानदार भी था। क्या बात। देखिए हम किसी को सर्टिफिकेट ज़बानी नहीं देते हैं, अगर हम किसी को बोलते हैं ना तो वो एथेटिक चीज़ बात कर रहे होते हैं कि बंदा सही है तो सही है, अगर हम बोल दे रहे बंदा गलत है तो गलत ही होता है। तो इसके बारे में हम इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम इसको बचपन से जानते हैं। ये प्यार करने वाला इंसान है, ईमानदार बंदा है, अपने काम से ऑनेस्ट है। अच्छा आप मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका टाइम क्यों मुझे तो आप पूरी रात बोलोगे भी चलता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊँ, किसी भी कारोबार को हम जो देखते हैं ना, आप की जितने अली गोडल के जो आपका मेमन टीवी की जो चैनल है, डे 1 से कितने एम्प्लॉय थे और आज भी कितने ही हैं, आपने चेंज नहीं देखा होगा। सही बात है। देखिए जिस आदमी का टर्नओवर ज़्यादा हो ना, तो इसका मतलब मालिक सही नहीं होता है। हाँ सही बात है। जो डे 1 से जुड़ा रहता है ना, तो इसका मतलब वो मालिक जब अपने नौकर का ख्याल रख सकता है तो सबका ख्याल रखता होगा। क्या बात, ये फार्मूला है। ये एक फार्मूला है, क्या ज़बरदस्त फार्मूला है कि जो लोग जुड़ते चले जाएं आपसे, अगर वो तादेर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लें आप एक वो वाहिद, आप उन इंसानों में से हैं जो लोगों का ख्याल करते हो, जो अपनों का ख्याल करता है। यकीनी तौर पर वो पूरी कोशिश करता है कि सराउंडिंग्स और आसपास के तमाम लोगों की भी हिफाजत भी करे और उनका ख्याल भी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब। यकीनी तौर पर जब भी आपसे मिलते हैं कुछ नई उगदे खुलते हैं, कुछ नई कहानियाँ पता चलती हैं, और शहर से मोहब्बत करने वाले अब भी लोग मौजूद हैं जो शहर से इतना ही लगाव रखते हैं। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ आते रहेंगे और शहर की खिदमत के लिए जब भी आपको एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर द मेमन टीवी और अली गोडल की जरूरत पड़ेगी, हम भी हमेशा हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारा अपना घर है, हम तो जितने आ जाते हैं। बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। मुराद अली सोनी साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब प्रोग्राम को जो है वो घड़ी को सुई बता रही कि हमें ख़ुताम की तरफ ले जाना है। और अब हमारे आखिरी कलाम की यकीनी तौर पर मैं मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करूँगा मोहतरम फरीद अहमद खुर्शीद साहब से कि एक खूबसूरत कलाम के साथ आज की इस महफिल का ख़ुताम फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और अली भाई तो माशाल्लाह कहते ना कि वो वाहिद ही हैं, अकेले ही हैं और चल रहे हैं और काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हासदी लोगों के हसद से, बद लोगों के बदनज़री से महफूज फरमाए। कि ज़िक्र आका का ये करम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और देखा जितना भी है मदीने को, देखा जितना भी है मदीने को, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और महफ़िले नात जो सजाते हैं, ये महफ़िले नात जो सजाते हैं, उनको खुशहाल दम बदम देखा, उनको खुशहाल दम बदम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और महफ़िले नात में जो आते हैं
माशाल्लाह इस चैनल पर हुजूर के कितने सनाखात हैं, और ये गुलदस्ता है, जो आता है उसकी अपनी खुशबू होती है, और हर एक अपनी अकीदत अपने आका की बारगाह में पेश करता है कि महफिले नात में जो आते हैं, महफिले नात में जो आते हैं, उनकी आँखों को हमने नम देखा, उनकी आँखों को हमने नम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और कमाल साहब का लिखा हुआ ये कलाम है, और क्या खूबसूरत मक़ता उन्होंने पेश किया है कि नात जब भी कमाल लिखी है, नात जब भी कमाल लिखी है, सजदा करते हुए कलम देखा, सजदा करते हुए कलम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा, दूर होता हर एक गम देखा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।